फिश फिनी और फिश जेरी के घर एक बेबी फिश हुआ है। वो सबसे मुख्तलिफ और अलग था। उसका जिस्म ब्लैक था और ऊपर चमकते हुए स्टोन जैसी चीजें थीं। फिनी, ये कैसी फिश है? बिल्कुल हम जैसी नहीं। अगर समंदर में किसी ने इसे देख लिया तो वो इसे भला न समझे। जेरी, ऐसा मत कहो, ये हमारा बच्चा है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? फिनी, मैं अपनी नहीं फिशेस की बात कर रहा हूँ। अगर उन्होंने इसे देख लिया तो इसे भला समझेंगी। हमें इसे छुपाना होगा। नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारा बच्चा इस समंदर में खुलकर सांस लेगा। जेरी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। जैसे ही फिनी ये कहती है तो साथ ही रीडो आ जाते हैं। अरे जेरी, ये बच्चा कैसा है? ये फिश तो नहीं लग रहा। रीडो, ये तुम क्या कह रहे हो? देखो तो सही, ये कितना प्यारा है और हम जैसा ही तो है। नहीं, मुझे तो ये समंदर की फिश लग ही नहीं रही। मैं इतने सालों से इस समंदर में रह रहा हूँ, मैंने आज तक ऐसी फिश नहीं देखी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे इस बारे में जाकर इस समंदर के बड़ों को बताना होगा। ऐसा मत करो रीडो, ये फिश है, देखो तो सही। रुक जाओ, मत जाओ रीडो। जेरी और फिनी उनको बहुत रोकते हैं लेकिन वो लोग नहीं रुकते। वो समंदर के बड़े लोलोमो और अंकल ऑक्टोपस के पास जाते हैं इस बारे में बताने के लिए। लोलोमो, मैं जेरी और फिनी के घर से आ रहा हूँ। उनके घर एक बहुत अजीब फिश हुई है। वो देखने में बिल्कुल ब्लैक है और उसके ऊपर चमकते हुए स्टोन जैसी चीज़ है। रीडो, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है? हाँ लोलोमो, मैं उनके घर गया तो मैंने जब उसे पहली दफ़ा देखा तो मैं भी बहुत हैरान हो गया था। लोलोमो, वो कहीं हमारे समंदर के लिए कोई ख़तरा न बन जाए। लोलोमो, आपको कोई सख्त फैसला करना होगा, इससे पहले देर हो जाए। रीडो, हमें इस बात का तफसील से जायज़ा लेना होगा ताकि हम कोई गलत फैसला ना करें। फिर लोलोमो जेरी, फिनी और बेबी फिश को अपने पास बुलाती हैं। लोलोमो, आपने हमें इस तरह क्यों बुलाया है? हम तुम्हारा बेबी फिश देखना चाहते थे। हम सब समंदर वालों को इस फिश पर शक है, कहीं ये हमारे समंदर के लिए खतरा ना बन जाए। लोलोमो, ये आप क्या कह रही हैं? इस मासूम सी फिश से भला समंदर को क्या खतरा हो सकता है? जेरी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये हम जैसी नहीं है। इसका ब्लैक जिस्म और चमकते हुए स्टोन इस बात की अलामत है कि ये हमारे समंदर की नहीं है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बेबी फिश को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। लोलोमो। जेरी, तुम हमारे फैसलों पर आवाज़ नहीं उठा सकते। जो हमें बेहतर लगेगा हम वही करेंगे। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही लोलोमो अपना फैसला सुनाने लगती हैं तो साथ ही समंदर के सामने दो अजीब तरह की फिशेज आ रही थीं। ऐसा मत करें, ये हमारा बच्चा है। हम समंदर की काली गहराई की फिशेस हैं। हम आज तक कभी समंदर के ऊपर नहीं आए, लेकिन गलती से हमारा अंडा समंदर के ऊपर आ गया और आपका अंडा समंदर के नीचे। इसी वजह से आपको ये काली चीज अजीब लग रही है। ये मासूम बच्चा है हमारा। ये आप क्या कह रहे हैं? और हमारा बच्चा कहाँ पर है? जैसे ही फिनी ये कहती है तो सामने से एक बेबी फिश अंदर आ जाता है। ओह मेरी जान, तुम कहाँ चले गए थे? इस तरह उनको उनका बच्चा मिल जाता है और जेरी और फिनी को उनका।